नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 के क्रैश को लेकर के प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट में जो वजहें सामने आई थी कि पायलट की गलती की वजह से ये एयर क्रैश हुआ था। बताया ये जा रहा था कि पायलट की आपस में जो बातचीत हुई उसकी जो रिकॉर्डिंग सुनी गई उसमें एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है कि क्या आपने इंजन बंद किया है। दूसरे पायलट ने कहा नहीं, और इसे ही लेकर के अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल देखिए, एयर इंडिया पायलटों के संगठन ICPA ने हाल ही में आई AAIB की प्राइमरी रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है। ये रिपोर्ट एयर इंडिया की उड़ान 171 के क्रैश पर थी। इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ICPA का ये कहना है कि रिपोर्ट में पायलटों पर आत्महत्या का आरोप लगाया जा रहा है, जो कि गलत है। संगठन ने यह भी कहा है कि जांच पूरी होने से पहले ही पायलटों को दोषी मान लेना ठीक नहीं है। 12 जून को अहमदाबाद में हुए इस हादसे में 270 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ICPA ने मीडिया और लोगों से यह अपील की है कि वो अटकलें ना लगाएं और जांच पूरी होने का इंतजार करें। दरअसल इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ने AAIB की शुरुआती रिपोर्ट से नाराजगी जताई है। ICPA, जो कि एयर इंडिया के पायलटों का एक यूनियन है, उसने इस बात पर गुस्सा जाहिर किया है। उनका कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही पायलटों की आत्महत्या की बात हो रही है, जो कि गलत है। AAIB ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि AAIB ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि बोइंग 787 विमान के दोनों फ्यूल स्विच उड़ान भरने के 3 सेकंड बाद ही रन और कट ऑफ पर चले गए थे, और इसका ये मतलब है कि इंजन को फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कॉकपिट में एक पायलट दूसरे से ये पूछता है कि फ्यूल सप्लाई क्यों काट दी। दूसरे पायलट ने यह जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि फ्यूल कंट्रोल स्विच कैसे बंद हो गए। AAIB की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद ही कई पायलटों और एविएशन एक्सपर्ट्स ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि शायद किसी पायलट ने जानबूझकर फ्यूल सप्लाई स्विच को बंद कर दिया था। हालांकि एयर इंडिया के पायलटों की यूनियन इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने इसे लापरवाही भरा और निराधार आरोप बताया है। बता दें आपको कि बोइंग और US फेडरल का ये कहना है कि इस बीच US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और बोइंग ने यह भी कहा है कि बोइंग के सभी विमानों में फ्यूल स्विच लॉक सुरक्षित है। US फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और बोइंग ने निजी तौर पर इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने इस मामले में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है, इसलिए बोइंग ने इस पर कोई एक्शन लेने की सलाह नहीं दी है। बता दें आपको कि बोइंग और US एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी कहा है कि बोइंग के सभी विमानों के फ्यूल स्विच सुरक्षित हैं। जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक ICPA का ये कहना है कि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक किसी भी तरह की अटकलें लगाना गलत है। एयर इंडिया फ्लाइट संख्या 171 विमान 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हो गया था, जिसमें 270 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ICPA का यह भी कहना है कि AI 171 के पायलटों ने मुश्किल हालात में भी अपनी ट्रेनिंग और जिम्मेदारी के हिसाब से काम किया है। क्रू को बिना किसी सबूत के बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। ICPA ने आगे ये भी कहा है कि पायलटों की अच्छी से जांच होनी चाहिए और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। वो सुरक्षा, जिम्मेदारी और मानसिक फिटनेस के ऊंचे मानकों पर काम करते हैं। बिना किसी भी सबूत के पायलटों पर आत्महत्या का आरोप लगाना गलत है। हम जांच करने वाली एजेंसियों पर भरोसा करते हैं और वो तथ्यों को बिना किसी भेदभाव के सामने लाने के लिए बनाई गई है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक किसी भी तरह की अटकलें लगाना गलत है, खासकर तब जब मामला इतना गंभीर हो। अब देखना होगा कि इसकी असली वजह कब तक सामने आती है। और वैसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।